हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में। तो गाइज़, जैसा कि आप सब जानते हैं हम फिजिक्स MCQs कर रहे हैं। अभी तक हम आपको टोटल 5 पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हम अभी तक 75 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो फिजिक्स MCQs की, और वहाँ से हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो गाइज़। चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इन अ साउंड इज कॉल्ड डैश ऑफ दैट साउंड। द नंबर ऑफ वेव्स जो है पर सेकेंड किसी भी साउंड के द्वारा अगर बनाई जाती हैं, उसे हम उस साउंड का क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे या फिर एक्सेलरेशन कहेंगे? बताइए। वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इन अ साउंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड गाइस। ठीक है, तो आप सबको पता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपने याद रखा हमेशा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इन ए साउंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। बॉयल्स लॉ रिलेट्स टू, बॉयल्स लॉ जो था वो किसके साथ, बॉयल्स लॉ जो है वो किसके साथ रिलेट करता है? काइनेटिक थ्योरी के साथ, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स के साथ, इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड्स के साथ, या फिर प्लास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स के साथ? बताइए दोस्तों। बॉयल्स लॉ जो है आप सबने पढ़ा हुआ है, 12th में आप सबने पढ़ा है बॉयल्स लॉ। ये किसके साथ रिलेट करता है दोस्तों? बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ। ठीक है, बॉयल्स लॉ इज एसोसिएटेड विद या फिर इज रिलेटेड विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, होप करता हूँ अभी तक आपने राइट आंसर ही मार्क करे होंगे दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये तो हम सब ने पढ़ा हुआ है, याद भी हर एक को होगा। बस आपने ये बताना है कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था इज एसोसिएटेड विद द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट। इनमें से किसके साथ जो था लेफ्ट हैंड रूल जो था वो एसोसिएटेड था? आप सब ने पढ़ा होगा दोस्तों, मुझे अभी मैं ऐसे गारंटी से कह सकता हूँ आप सबको याद भी होगा इसका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल इज एसोसिएटेड विद द इफेक्ट ऑफ, बताइए। अगर आपने ध्यान से क्लासेस को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड, अगर आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीज करनी है, देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन, तब आपको जो रेजिस्टेंस आप लगाओगे वो कहाँ पर लगाओगे? सीरीज में लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे, मिक्स्ड अरेंजमेंट करोगे या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए दोस्तों। इफ़ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज, इलेक्ट्रिसिटी की जो रेजिस्टेंस होती है उसको अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाओगे वो कहाँ लगाओगे दोस्तों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यू विल पुट देम इन पैरेलल। ठीक है, उनको आप पैरेलल में लगाओगे टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवर्सिबल, इनमें से कौन सा रिवर्सिबल इफेक्ट नहीं है? ठीक है, जूल इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट या फिर थॉमसन इफेक्ट? आपको इनमें से बताना है नॉट रिवर्सिबल कौन सा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवर्सिबल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जूल इफेक्ट। ठीक है, बाकी सभी जो है रिवर्सिबल इफेक्ट हैं, लेकिन जूल इफेक्ट जो है वो रिवर्सिबल इफेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन? आपको बताना है दोस्तों इनमें से किसको चूज किया जाता है टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना है तो इनमें से किसको प्रेफर किया जाता है? बीटाट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन या फिर वैन डे क्राफ्ट जनरेटर? बताइए।
इनमें से अगर आपको एक्सेलरेट करना हो इलेक्ट्रॉन्स को तो आप किन को यूज़ करोगे यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका है बीटाट्रॉन। ठीक है, बीटाट्रॉन इज प्रेफर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स एनालाइज्ड द फ्रॉनहोफर्स लाइन्स ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम? आपको बताना है इनमें से किस एक्सपेरिमेंट में जो है एनालाइज किया गया था फ्रॉनहोफर्स लाइन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, फ्रॉनहोफर लाइन्स ऑफ जो सोलर स्पेक्ट्रम है वो कौन से एक्सपेरिमेंट में जो है एनालाइज की गई थी? ऑप्शंस आपको डिफरेंट प्रोवाइडेड है। वीडियो पास करिए, सभी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर चूज़ करिए। आपको यहाँ पर बताना है फ्रॉनहोफर्स लाइन ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम आर एनालाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट? तो राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, बंसन एंड किरचॉफ्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बंसन और किरचॉफ के एक्सपेरिमेंट में जो है फ्रॉनहोफर लाइन्स जो थी वो एनालाइज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ टनल डायोड इज इट्स ड्रॉबैक? इनमें से कौन सा फीचर टनल डायोड का जो है उसका ड्रॉबैक जो है वो माना जाता है? एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, वेरी वाइड टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन, इंस्टेबिलिटी ड्यू टू नेगेटिव रेजिस्टेंस या फिर वेरी लो पावर कंजप्शन। इनमें से कौन सा ड्रॉबैक जो है वो है टनल डायोड का? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द टनल डायोड इज इट्स ड्रॉबैक? राइट आंसर इज गाइज ऑप्शन सी, इंस्टेबिलिटी ड्यू टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस की वजह से जो इसे इंस्टेबिलिटी होती है वो उसका जो है एक ड्रॉबैक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज? आप सबने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और अलग अलग टाइप के क्यूबिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ा होगा। आपको बताना है दोस्तों एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होता है सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का वो कितना होता है? 0.63, 0.68, 0.69, 0.73 एंड द राइट आंसर इज गाइज 0.68। ठीक है, 0.68 इज द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, BCC स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका 0.68 एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नंबर ऑफ लैटिसेस इन ऑर्थोहोम्बिक सिस्टम इज? आपको बताना है ऑर्थोहोम्बिक सिस्टम में ऑर्थोहोम्बिक जो सिस्टम होता है कितने नंबर ऑफ लैटिसेस उसमें बनते हैं? 4, 5, 7, 8 बताइए। द नंबर ऑफ लैटिसेस इन ऑर्थोहोम्बिक सिस्टम एंड द राइट आंसर इज गाइज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर 7 जो है लैटिसेस बनती हैं इन ऑर्थोहोम्बिक सिस्टम। ये आप सब ने पढ़ा होंगे दोस्तों नंबर ऑफ लैटिसेस 11th 12th में। ठीक है, आप सब ने पढ़े होंगे, भूल गए होंगे तो रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सोचोगे कि साइंस के बिल्कुल इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप JKSSB का हाल ही में जो JKSSB क्लास 4th का एग्ज़ाम हुआ उसी को देख लीजिए, वो उसी की एग्जाम्पल ले लीजिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप उसका जो लेवल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वो एक क्लास 4th का एग्ज़ाम था, अगर उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो बाकी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपने हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होकर चलना है। फिजिक्स के क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, ये मेरी बात आप हमेशा याद रख के चलिएगा। बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अपने डिस्कस किए थे, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अब जो हम आपको अभी MCQs प्रोवाइड करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में वही अच्छा कर पाएगा जिसने हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ा होगा, ना कि जो सिर्फ MCQs की मदद से जो है टॉपिक्स को अपना जो है कवर मान रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिर्फ MCQs के जरिए किसी टॉपिक को सोच रहे हैं कि वो मेरा कवर हो गया MCQs के थ्रू, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जिन्होंने पूरे टॉपिक को अच्छे ध्यान से पढ़ा होगा वही एग्जाम में अच्छा मार्क कर पाएंगे दोस्तों।
ठीक है। तो जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, वो थोड़े से मॉडरेट से आप डिफिकल्ट लेवल के बोल सकते हो। तो इसी तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि वो आप सबको आते हैं दोस्तों। उनको ऊपर तो वीडियोस मैंने पहले की बनाई भी हुई हैं। जो इजी लेवल के क्वेश्चन थे वो मैंने क्लास 4 के टाइम फिजिक्स के जो भी मैंने एमसीक्यूज लाए थे, एमसीक्यूज की सीरीज़ लाई थी, उसमें मैंने सभी इजी लेवल के क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको कवर करवा दिए दोस्तों। अब जो मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो थोड़े से मॉडरेट से आप बोल सकते हो हाई लेवल के ही रहेंगे। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये कौन से लॉ की स्टेटमेंट है? अब बताइए यहाँ पर, जिसने जो है बॉयल्स लॉ को अगर अच्छे से पढ़ा होगा वही तो यहाँ पर बता पाएगा। चार्ल्स लॉ को अच्छे से पढ़ा होगा यहाँ, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ को अच्छे से पढ़ा होगा, वही बता पाएगा कि इनकी है ये स्टेटमेंट या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों चार्ल्स लॉ, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, याद रखिएगा, एक बार रिपीट करते हैं यहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की, ठीक है, किसकी? चार्ल्स लॉ की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। अ थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी। बताइए, जो ये आप सब ने पढ़ा होगा दोस्तों, आप अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा फिर वही बात आती है कि जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा वही यहाँ पर अच्छा मार्क कर पाएंगे। थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन जो होता है, जो कि एक क्वांटिटी है, ए क्वांटिटी किसके लिए यूज़ की जाती है? बताइए यहाँ पर, यूज टू डिटरमिन हीट चेंजेस हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यूज टू डिटरमिन प्रेशर वॉल्यूम वर्क हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। बताइए दोस्तों, क्या जो थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन है वो क्या क्वांटिटी है, वो क्या चीज़ है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों, थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जिसकी वैल्यू जो है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ होती है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे मूव करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप सबने सुना है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो किसके साथ परपेंडिकुलर होती है? रेडियस, फोर्स, रेडियस वेक्टर या फिर मोमेंटम के साथ? बताइए। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, ठीक है दोस्तों, रेडियस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर में होती है। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं यहाँ पर। रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉन्ग इन न्यूटन मीटर इट इज। अच्छा, आपने जो है एंगस्ट्रॉन्ग से जो है न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करके बताना है यहाँ पर। रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉन्ग इन न्यूटन मीटर इट इज। न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करके बताइए कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी दोस्तों। अगर कोई रेड लाइट है, उसकी वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो आपको उसको कन्वर्ट करके बताना है न्यूटन मीटर में। दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रहेगा, ये मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कल शाम को, ठीक है। तब तक आप खुद जो है कमेंट्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। रेड लाइट हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉन्ग इन न्यूटन मीटर इट इज़। आपको न्यूटन मीटर में जो इसको कन्वर्ट करके बताना है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। इन्हीं 15 क्वेश्चंस के साथ हमारा पार्ट 6 कंप्लीट होता है, जिसमें अभी तक हम टोटल कितने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं? टोटल हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं 90 गाइस, ठीक है। तो अभी 6 पार्ट है, 4 पार्ट्स आपको और आएंगे इसके ऊपर, फिजिक्स एमसीक्यूज़ के ऊपर ही, क्योंकि हम जो आपको करवा रहे हैं तो डिटेल में हम कवर करते हुए चलेंगे, कुछ भी पीछे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जैसे हमने बायोलॉजी एमसीक्यूज़ करे, उसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसमें हमने 6 to 7 पार्ट्स जो हैं फिर बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के कवर करे थे। तो साथ ही साथ फिजिक्स के थोड़े ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो उसके ऊपर थोड़े 10 पार्ट्स हम आपके लिए प्रोवाइड करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपकी रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाए। दोस्तों, इसको रिवीजन के तौर पे लीजिएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ फिजिक्स के ये 10 पार्ट करके चले जाएंगे, सोचेंगे उनकी फिजिक्स कवर होगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ के ऊपर ही आपको 10 से 20 एमसीक्यूज़ जो है अलग से बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है या फिर बॉयल्स लॉ को कंप्लीट अगर एक बार स्टडी कर लिया, तो आपके बॉयल्स लॉ के ऊपर चाहे एग्जामिनर जो है 40 क्वेश्चन भी फ्रेम कर लेगा, तो वो 40 के 40 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। वेयर एज अगर आप सिर्फ मानोगे यहाँ पर कि आपने सिर्फ एक एमसीक्यू कर लिया, बस यहाँ पर मेरा बॉयल्स लॉ कवर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो
आपने हर एक को पहले अच्छे से पढ़ना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, एक नज़र लगा लेनी है हर एक टॉपिक को। उसके बाद यहाँ पर आपने रिवाइज़ करना है MCQs के थ्रू कि आपको जो है वो टॉपिक उन टॉपिक्स के बारे में कोई डाउट है तो नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने दोस्तों MCQs को हमारी जो MCQs की सीरीज़ है रिवाइज़ के तौर पर उनको लेना है, ठीक है। यही बताना था दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और साथ ही साथ आप सबको पता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा जो हमारे दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि PDF सर PDF, तो PDF आपको पता है जैसे ही हमारा ये जो कंप्लीट हो जाएगा सीरीज़, फिजिक्स MCQs की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारे MK क्लासेस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहले भी प्रोवाइड होती है दोस्तों, बायोलॉजी MCQs की हमने प्रोवाइड कर दी है, इंडियन कल्चर MCQs की हमने आपको PDF प्रोवाइड कर दी हुई है, तो फिजिक्स MCQs की हम ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। आप सबको पता है जो हम कमिटमेंट कर देते हैं तो वो हम करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा टू गेट द PDFs। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड वर्क हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।